हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस, जिसमें चैप्टर है एयर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ वायु। इसमें पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर की कंपोजिशन क्या है, मतलब एयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो एयर क्या है, एयर एक मिक्सचर है, इसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, साथ ही वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं और कुछ डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं। और कौन सी गैसें इसके अंदर होती हैं, वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें हैं। और इनके अलावा और भी कुछ गैसें हैं जो बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट होती हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट होती है इसके अंदर, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। और बाकी सारी गैसेस बहुत कम होती हैं, उन सबको मिला के सिर्फ 1% वो होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इन द एटमोसफियर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। जो एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है जो श्वसन के लिए आवश्यक है। तो कौन सी गैस है जिसको हम इनहेल करते हैं, वो है ऑक्सीजन। और किस गैस को हम एक्सेल करते हैं, जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो कौन सी गैस को बाहर छोड़ते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, आप कैसे, हाउ विल यू शो दैट एयर स्पॉट बर्निंग। आप कैसे इसको शो करेंगे कि बर्निंग जो होती है वो एयर के कारण ही होती है। मतलब एयर प्रेजेंट है तो बर्निंग होगी, अगर एयर नहीं है तो बर्निंग नहीं होगी। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, एक कैंडल लेंगे, उसको जलाएंगे और फिर एक ग्लास लेंगे, उसको उस कैंडल के ऊपर उल्टा करके रख देंगे। तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद हम उसको नोटिस करेंगे। थोड़ी देर के लिए तो कैंडल जो है वो जलती रहेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बुझ जाएगी। इसका कारण क्या है कि उस ग्लास के अंदर जितनी एयर प्रेजेंट थी उसको उसने यूज़ किया, जब तक एयर थी तब तक कैंडल जलती रही। और जैसे ही उसके अंदर की सारी एयर को उसने यूज़ कर लिया है तो वो बुझ जाएगी। तो इससे क्या शो हो रहा है कि जो एयर है वो बर्निंग को सपोर्ट करती है। देखो, ये दे रखी है एक कैंडल, इसको हमने जलाया है, इसके ऊपर एक गिलास को उल्टा करके रख दिया है। जितनी एयर इसके अंदर है तब तक ये जलेगी और इसके अंदर की पूरी एयर यूज़ होने के बाद ये बुझ जाएगी। तो ये क्या शो कर रहा है कि एयर बर्निंग को सपोर्ट करती है। एयर की सप्लाई कट होने के बाद जो कैंडल है वो भी बुझ जाएगी। नेक्स्ट है, हाउ विल यू शो दैट एयर इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर। जो एयर होती है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई बीकर लेते हैं, उसके अंदर हमने वाटर लिया। देखो इन्होंने दिखा रखा है, ये बीकर है, ये बीकर है हमारे पास, और इसके नीचे ये हमने एक बर्नर लिया है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, और हमने इस बर्नर को जला दिया है। तो इसके अंदर, बीकर के अंदर का जो पानी है वो गर्म होना शुरू होगा, और आप लोग देखेंगे कि बॉइलिंग से पहले जो पानी है उसमें बबल्स बनते हैं। तो ये बबल्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जो ये वाटर है ना, इसके अंदर एयर डिज़ोल्व हो रखी है। जैसे ही हम उसको गर्म करेंगे तो वो जो एयर है वो हल्की होकर इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और जिसके कारण ये बबल्स इसके अंदर बनेंगे। तो ये एक्टिविटी में यही दिखा रखा है। एक बीकर ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, नीचे से बर्नर ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमने उसको रखा है, और नीचे से बर्नर से उसको गर्म करेंगे। जैसे ही हीट करेंगे तो बॉइलिंग शुरू होने से पहले अगर हम उसके सरफेस को अच्छे से नोटिस कर रहे हैं तो हमें दिखाई देगा कि उसके ऊपर बबल्स बन रहे हैं। तो ये बबल्स क्या शो कर रहे हैं कि वाटर के अंदर जो एयर है वो डिज़ोल्व हो रखी है, घुली हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है, वाई डज ए लंप ऑफ कॉटन वुल शिंक इन वाटर। अगर आपने कॉटन लिया है और उसको पानी के अंदर डाल देते हैं तो क्या होगा, वो श्रिंक कर जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कॉटन है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके अंदर जो एयर है वो उसके अंदर फिल होती है, और जैसे ही हम उसको पानी में डालेंगे तो जो एयर है वो तो उसके अंदर से निकल जाएगी, और वाटर उस एयर को रिप्लेस कर देगा, वहाँ पे वाटर आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉटन जो है वो हैवी हो जाएगी और वो श्रिंक भी कर जाएगी। तो ये इसीलिए श्रिंक की है क्योंकि जो एयर गैप था बीच में, वहाँ से एयर निकल चुकी है, इसलिए वो श्रिंक कर गई है। नेक्स्ट है, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज़ नोन एज। जो अर्थ है उसके चारों तरफ जो ये एयर की जो लेयर बनी हुई है, हमारे चारों तरफ जो
वायु की एक परत बनी हुई है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, वातावरण। नेक्स्ट है द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रेन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। किस कंपोनेंट का यूज़ करते हैं प्लांट अपना खाना बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रोसेस तो हमने पढ़ा हुआ है, फोटोसिंथेसिस। उसमें प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं, वाटर मिनरल को यूज़ कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन एक प्रोडक्ट के रूप में बनता है। नेक्स्ट है लिस्ट 5 एक्टिविटी दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। हमें ऐसी 5 एक्टिविटी बतानी है जो एयर की वजह से ही प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे कुछ भी आप एक्टिविटी आप अपने आसपास देख सकते हैं जो एयर के कारण हम करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दे रखी हैं। टू मेक ए सिंपल फिरकी, अगर हम एक फिरकी बना रहे हैं तो वो फिरकी कैसे घूमेगी? अगर हवा चल रही है तो वो घूमेगी, अदरवाइज वो नहीं घूमेगी। उसके बाद है टू मेक ए विदर कोक। जो विदर कोक होता है वो क्या करता है? जिस डायरेक्शन में एयर होती है उसी डायरेक्शन में वो अपने आप को लाई कर लेता है। तो विदर कोक जो होता है वो डायरेक्शन बताने का काम करता है, एयर के कारण ही वो मूव करता है। टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, हम जो सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो भी एयर के कारण ही कर रहे हैं। अगर एयर नहीं होगी तो हम ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है फॉर बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, अगर हम किसी भी सब्सटेंस को जलाते हैं तो वो एयर के कारण ही पॉसिबल है। अगर एयर नहीं होगी तो बर्निंग भी पॉसिबल नहीं होगी। और जो फोटोसिंथेसिस है उसमें पौधे क्या करें? कार्बन डाइऑक्साइड